हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं तृप्ति लेकर आई हूं आज एक बार फिर से आप सबके बीच हमारा ये खास कार्यक्रम बॉलीवुड बस, जिसमें हम बात करेंगे ब्यूटी डिवा फॉर्मर मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। 1994 में ऐश्वर्या ने छोटी उम्र में ही बहुत बड़ा खिताब हासिल किया। भारत देश के नाम का डंका पूरी दुनिया भर में बजा जब अपनी नीली आंखों से जादू चलाने वाली ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का ताज सिर पर सजाया। मॉडलिंग से करियर की शुरुआत करने वाली छोटी सी उम्र में ऐश्वर्या राय बच्चन टॉप हिट की मॉडल बन जाएंगी और मिस वर्ल्ड का खिताब जीत जाएंगी। मीडियम परिवार से ताल्लुकात रखने वाली ऐश्वर्या बॉलीवुड की जान बन जाएंगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। मिस वर्ल्ड बनने के बाद बॉलीवुड से जुड़कर ऐश्वर्या ने एक से बढ़कर एक फिल्में 90s के दशक से ही देनी शुरू कर दी थी। 2000 की स्टार्टिंग में उनकी मोहब्बतें फिल्म, देवदास में उनकी खूबसूरती, कोई नहीं भूला, जोधा अकबर तक, शादी के बाद भी उनकी नजाकत, उनकी अदाओं से, उनके हस्न से लोगों का दीवाना बनाना। वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में जब बात हो रही है तो आपको बता दें, शादी के बाद उनकी जिंदगी में कई बदलाव आए। फिल्मी सफर अगर देखा जाए तो धीरे धीरे धीमी गति से बढ़ रही थी आगे, लेकिन एकाएक जब ऐश्वर्या राय बच्चन ने 2011 में बेटी को जन्म दिया, 5 साल बॉलीवुड से दूर होने वाली ऐश्वर्या की जिंदगी में कई बदलाव आए। पहली ही बार मां बनने के वक्त उन्हें कई तकलीफ झेलनी पड़ी थी। घंटों लेबर पेन में रही ऐश्वर्या राय बच्चन को नॉर्मल डिलीवरी की चाह थी, जिसके लिए उन्होंने काफी तकलीफ झेली और यही कारण है कि दोबारा मां बनने को लेकर ऐश्वर्या पहली बार के प्रेगनेंसी के दौरान के कॉम्प्लिकेशन को वही नहीं भूल पाई। लेट प्रेगनेंसी की वजह से ऐश्वर्या की कई कॉम्प्लिकेशन से, जिसे पर्दा महानायक अमिताभ बच्चन ने भी उठाए थे। आज हमारे शो की रिपोर्ट में जानेंगे हम ऐश्वर्या क्यों दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हुई, क्यों उन्होंने दूसरे बेबी की प्लानिंग नहीं की। देखिए रिपोर्ट। ऐश्वर्या राय बच्चन ने कभी भी दोबारा मां बनने का ख्याल नहीं बनाया, क्योंकि आराध्या के बाद दूसरे बच्चे के बारे में ऐश्वर्या नहीं सोच पाई। आज इस रिपोर्ट में आपको हम इस बारे में कुछ जानकारियां जरूर देना चाहेंगे। दरअसल ऐश्वर्या राय बच्चन ने बेटी आराध्या के जन्म के बाद 5 साल लंबा गैप बॉलीवुड में आने के लिए ले लिया था। लंबा गैप लिया बॉलीवुड से उन्होंने 5 साल अपनी बेटी की परवरिश के लिए, खुद की पूरी जिंदगी सिर्फ बच्ची की परवरिश में 5 साल लगाई और दिन रात ऐश्वर्या का सिर्फ आराध्या की परवरिश में निकलता था, आराध्या की देखभाल में निकलता था। आराध्या को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, उनकी हर ज़रूरत को पूरा कर सके, उनके कहने से पहले, उनकी इच्छा से पहले उन्हें किसी भी तरह की कमी ना हो, उनकी परवरिश में किसी तरह की लापरवाही नहीं हो। इसी को ध्यान में रखते हुए ऐश्वर्या ने फैसला लिया कि वो खुद माँ होने का फर्ज ऐसे निभाएंगी कि दुनिया वाले देखेंगे, बॉलीवुड वाले भी देखेंगे कि मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या अपनी पीक करियर को पीक पर छोड़कर कैसे एक माँ होने की जिम्मेदारी को बखूबी बेइम्तिहान बगैर किसी रिटर्न में चाहत के कैसे निभाती हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपना स्टेटस प्रोफेशन एक्टर के तौर पर मेंटेन किया है और पॉपुलरली वो ग्लोबल नेम है। बहुत ही लविंग वाइफ है, एक प्यारी डॉटर है और डॉटिंग मदर भी अब हो चुकी है। पूरा बच्चन परिवार इस बात को एक्सेप्ट करता है और यही कारण है कि ऐश्वर्या ने दोबारा माँ बनने का ख्याल ही नहीं किया। पहली वजह यही है कि ऐश्वर्या अपनी संतान को किसी और के भरोसे अपने प्रोफेशन को प्रायोरिटी देकर नहीं छोड़ेंगी कभी। और अब जो ऐश्वर्या 50 साल की हो गई हैं, इस उम्र में फैमिली प्लान करना, प्रेगनेंसी का ख्याल करना उनके लिए, उनके बच्चे के लिए कई तरह के कॉम्प्लिकेशन से भरा हो सकता है। प्रेगनेंसी रिस्की हो सकता है या प्रेगनेंसी ना के बराबर हो। सरोगेसी से ऐश्वर्या कभी भी अपनी संतान के जन्म के बारे में नहीं सोचे। यही कारण है कि ऐश्वर्या कभी दोबारा माँ नहीं बनी, क्योंकि 40 की उम्र में आते आते ऐश्वर्या पहली बार माँ बनी। ऑलरेडी उन्होंने पहली बार माँ बनने में काफ़ी समय लगाया। साल 2007 में शादी के बाद 2011 में उनकी बेटी का जन्म हुआ। इसी कारण ऐश्वर्या को दोबारा माँ बनने का ख्याल नहीं आया। बच्चन परिवार भी ऐश्वर्या के इस फैसले का रिस्पेक्ट करता नजर आया और बच्चन परिवार ने
जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया है, इसलिए घर में बेटे और बेटी को लेकर कोई फ़र्क नहीं है। ऐसी कोई भावना बच्चन परिवार में नहीं कि बेटी है तो बेटा भी होना चाहिए। वहीं ग्लोबल स्टार जिन्होंने 1994 में मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता था, बॉलीवुड में आने के बाद सलमान के साथ उनका नाम जुड़ा, वो विवेक ओबरॉय के साथ नाम जुड़ा और अभिषेक के साथ जब वो सेटल हुई तो उन्होंने परमानेंटली अपनी लाइफ में प्राथमिकता फैमिली को हमेशा दी है। आराध्या बच्चन के जन्म के बाद ऐश्वर्या की ज़िंदगी में सबसे पहले सिर्फ आराध्या आती है, उसके बाद बाकी में कोई रिश्ता, बाकी कोई सदस्य। जी हाँ, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से भी ज़्यादा अपने माँ होने की जिम्मेदारियों का एहसास करने वाली ऐश्वर्या सबसे ज़्यादा इस रिश्ते को प्राथमिकता देती हैं। 38 साल की थी ऐश्वर्या जब आराध्या बच्चन से वो प्रेग्नेंट थी। इस लेट प्रेगनेंसी के कारण ही आराध्या बच्चन के जन्म के वक्त काफ़ी कॉम्प्लिकेशन ऐश्वर्या को हुए थे। इस एज में खास तौर पर महिलाएं सी सेक्शन में कंफर्टेबल होती हैं, लेकिन ऐश्वर्या ने फिर भी नॉर्मल डिलीवरी ऑप्ट किया और कई तरह के कॉम्प्लिकेशन हुए थे। उन्होंने पेन किलर्स भी रिफ्यूज़ किए थे लेने से, ये खुलासे अमिताभ ने किए थे। बताया जाता है कि इसी वजह से ऐश्वर्या को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन ने भी इस बारे में जानकारी दी थी कि ऐश्वर्या को प्रेगनेंसी के दौरान कई स्ट्रगल से गुजरना पड़ा था, लेकिन लेबर पेन के दौरान पूरी डिटर्मिन्ड ऐश्वर्या ने किसी भी हाल में ऑपरेशन नहीं कराने का फैसला लिया। 14 बार ऐश्वर्या गई थी हॉस्पिटल, 14वीं बार उनके बेटी का जन्म हुआ। 14 बार उनके दर्द की वजह से उन्हें हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े थे और तब डॉक्टर ने 14वीं बार बेबी के आने की जानकारी ऐश्वर्या को दी कि कभी भी बेबी बाहर आ सकती है। वैसे आपको बता दें कि सी सेक्शन की जगह नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऑप्ट करने वाली ऐश्वर्या कभी भी अपने संतान को लेकर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहती थी। बता दें 2-3 घंटे लेबर पेन में रहने के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन ने नॉर्मल डिलीवरी ऑप्ट किया था, जिसके बाद बिग बी काफ़ी हैरान रहे थे अपनी बहू के इस फैसले से, लेकिन उनकी हिम्मत को अमिताभ बच्चन भी दाद देते रहे। तो इस तरह से ऐश्वर्या राय बच्चन की दूसरी प्रेगनेंसी कभी पॉसिबल नहीं हुई, क्योंकि अब उनकी बेटी 12 साल की है और ऐश्वर्या अपनी बेटी को अपना जीवन मान चुकी हैं। वो कहती भी हैं कि उनका सांस लेना भी आराध्या के लिए है, वो सिर्फ उन्हीं के लिए सांस लेती हैं, उन्हीं की वजह से सांस लेती हैं। इसलिए अपनी बेटी को अपने दिल के सारे प्यार और अपनी सारी ममता वो अपनी बेटी पर लुटा रही हैं। उन्हें अब दूसरे बच्चे की ना चाह है, ना ही अभिषेक ऐश्वर्या में इस तरह के कोई झगड़े हैं दूसरे बच्चे के लिए। इसलिए दोबारा माँ बनने को लेकर ऐश्वर्या ने अब कोई प्लान नहीं की और बच्चन परिवार ने भी आराध्या को ही आने वाली पीढ़ी का सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियों से लादने के लिए तैयार कर लिया है आराध्या बच्चन को। आराध्या बच्चन ही बच्चन परिवार की अब आगे आने वाली पीढ़ी को संभालेंगी। तो हमारे आज की स्पेशल रिपोर्ट में ऐश्वर्या राय बच्चन के खास तौर पर हमने यहाँ पर बात की है उनकी स्टेटमेंट्स के बारे में और अमिताभ बच्चन के स्टेटमेंट्स के बारे में। इसी के साथ साथ हमने आपको ये भी जानकारी दी कि वाकई में ऐश्वर्या क्यों बॉलीवुड टाउन की टॉप एक्ट्रेस तो रही, लेकिन उन्होंने अपनी करियर को छोड़ अपनी फैमिली को प्राथमिकता देकर धीरे 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 ग्लैमर की तड़का से दूरी बनाकर अपनी परफेक्ट हेड बॉडी फिगर को भूलकर उन्होंने परफेक्टली मदरली बॉन्ड शेयर करते हुए डॉटिंग मदर के रूप में ही अपने आप को एडजस्ट कर लिया। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।